अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी मुहर्रम अल हराम का महीना बेइंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। जगह जगह महाफिल और मजालिस का इनकाद किया जाता है। सियालकोट की कदीमी मजलिस और जुलूस के हवाले से मजीद बता रहे हैं सैयद अंजुम बुखारी अपनी इस रिपोर्ट में। सियालकोट के मोहल्ला इस्लामपुरा में कई दहाइयों से 2 मुहर्रम अल हराम को घराना नबूवत के शहजादों की दर्दनाक शहादत पर कदीमी जुलूस बरामद किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अज़ादरान शिरकत करते हैं। इस जुलूस का इनकाद करने वाले अखलाक हैदर और उनके साहबजादे यासीन अपने आबाओ अजदाद की इस रवायत को बरकरार रखने के लिए हर साल कनाडा से पाकिस्तान आते हैं। सियालकोट में भी मुहर्रम अल हराम के महीने में हर कोई अपनी इस्तेआत के मुताबिक घराना नबूवत को खराज अकीदत पेश करता है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। हमारे आबाओ अजदाद ने ये शुरू करवाया था, तो हम इसको लेके चल रहे हैं। वाला साहब भी चले गए दुनिया से, उसके बाद हमें वो आगे हमारी जो नस्ल है वो इसको लेके चलेगी। यही हमारा काम है और इसी को मनाने के लिए हम बाहर से आते हैं, इसी दिन के लिए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। अपने मुल्क में हम करना चाहते हैं सारा कुछ। हाँ, यहाँ पे ये सीना गोभी भी होती है जी, और जब से ये काम शुरू हुआ ये सीना गोभी हो रही है। ये 1400 साल से आप देखते आ रहे हैं, 1400 साल से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। जो भी असल में मशीन जो इमाम हुसैन सलाम का ना, उसको कायनात का हर इंसान मानता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है या कोई भी है। इस मिशन को हर आदमी मानता है। इस मिशन से कोई भी आदमी बाहर नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं पाकपतन का। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया महर साहिबा की हिदायत पर जिला कौंसिल की जानिब से चकशफी में मुहर्रम अल हराम के रोड्स पर हंगामी बुनियादों पर काम जारी। जिला कौंसिल के CEO इमरान असगर सिंधु, एक्सियन सैयद जुल्फिकार अली शाह और STO मोहम्मद जमशेद की निगरानी में सड़क पर मरम्मत की गई, पेच लगाए गए और रोड्स के इतराफ में लगे गंदगी ढेर उठाए गए और नालियों पर नई पुलियां भी बनाई गई और रोजाना की बुनियाद पर सफाई का काम भी जारी है, जिस पर चकशफी लाइसेंसदार अमाम बारगाह सैयद नईम हुसैन नकवी और फोकल पर्सन सैयद मुश्ताक हुसैन नकवी और चकशफी के रिहायशियों ने डिप्टी कमिश्नर साहिबा और जिला कौंसिल पाकपतन की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ सैयद अली हसन नकवी, 14 न्यूज़ पाकपतन शरीफ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बैग के अहकामात पर सुबह भर के ड्राइविंग स्कूल्स में ड्राइविंग की तरबियत का अमल तेजी से जारी। सुबह भर में ट्रैफिक पुलिस मर्द, खवातीन और ट्रांसजेंडर्स को ड्राइविंग की तरबियत दे रही हैं। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग स्कूल में रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक कवानीन से आगाही के साथ रोड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है। ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल्स में मोटरसाइकिल, कार, LTV और रिक्शा की तरबियत भी दी जाती है। ड्राइविंग स्कूल से तरबियत हासिल करने वाले अफराद को अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क रोजगार के मौके भी हासिल होते हैं। ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल से तरबियत हासिल करने वालों को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ड्राइविंग स्कूल से तरबियत याफ्ता अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में भी आसानी होती है। ड्राइविंग स्कूल से तरबियत याफ्ता अफराद ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक ड्राइविंग करते हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए रुख करते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ लार्ड्स फॉर्म की जानिब से शहर इक़्तिदार में कामयाब कन्वेंशन के बाद वकला की कसीर तादाद ने रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट तक और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक मार्च किया। रैली की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत, ILF की तमाम पाकिस्तान और सूबाई क़यादत ने की। ये रैली इंसाफ को इंसाफ 2 के नाम से निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए मिसेज नाइला मुश्ताक अहमद धून एडवोकेट ने कहा कि वकला हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ते हैं। ये शदीद गर्मी और रुकावटें वकला के जज्बों को और हौसलों को पसपा नहीं कर सकती। वकला की जमगफीर ने ये साबित कर दिया कि वकला हमेशा कानून और आइन की बालादस्ती की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करती हैं। ये ओहदे आपको पाकिस्तान की अवाम अपने खून पसीने की कमाई से देती है और आप इस पाक ज़मीन के बासियों की इज्जतों, कानून और आइन के रखवाले हैं। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, ब्यूरो चीफ, इस्लामाबाद।
सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज किया था। लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मीनुल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अजहर हसन रिजवी शामिल थे। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन भी बेंच का हिस्सा थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला सुनाने से कबल फुल कोर्ट के 2 इजलास भी मुनक्किद हुए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला 8 की अक्सरियत का फैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म जारी करते हुए कहा कि PTI मखसूस नशिस्तों के हसूल की हकदार है। PTI इस फैसले के 15 रोज़ में अपनी मखसूस अफराद की नशिस्तों के नाम की फहरिस्त दे। फैसले में कहा गया है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें PTI को दे दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर PTI करार दे दिया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। लाहौर में मानसून का तूफ़ानी स्पेल 242 मिलीमीटर बारिश ने शहर तालाब बना दिया। वासा हुकाम ने लाहौर में होने वाली बारिश के आदाद व शुमार जारी करते हुए बताया कि सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में 242 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक पर 130, मुगलपुरा 132 और गुलशन रावी में 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा चौक नाखुदा पर 122, इकबाल टाउन 128, कुर्तबा चौक 125, समनाबाद 135, एयरपोर्ट 71, अपर माल 123, गुलबर्ग 41, निश्तर टाउन 129, जेल रोड 55 और फर्रुखाबाद में 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इंतजामिया के मुताबिक लाहौर के इलाके डेविस रोड, चाइना चौक, कैनाल रोड, गढ़ी शाहू, अलामा इकबाल रोड, अल्लाह रोड, कश्मीर रोड, एजर्टन रोड, जोहर टाउन, शिमला पहाड़ी और अतराफ में बारिश का सिलसिला जारी है जिसके सबब कई अहम मकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया है। फ़िक़ा हनफी के मुताबिक तलाक हो गई तो इद्दत का केस बनता ही नहीं। जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका अपीलों पर समाअत कर रहे हैं जबकि खावर मोनिका के वकील अपने दलाइल दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मरकजी अपीलों पर फैसला करने का आज आखिरी रोज़ है। दौरान समाअत वकील खावर मोनिका ने दलाइल में कहा कि रियासत का सरबराह अवामी नुमाइंदे होने के नाते अवाम को हर तरह से जवाबदेह होता है। सलमान अकरम राजा एडवोकेट की जानिब से ट्रायल कोर्ट में जरह के दौरान दिए गए फैसलों पर कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। ट्रायल कोर्ट में दूसरे खावंद के फौत होने के बाद खातून का जायदाद में हिस्सा लेने के हवाले से एक जजमेंट दी गई। इस अदालती फैसले को बतौर रेफरेंस देना समझ से बालातर है। अगर जेल में इनका मौक्कल को पता लगे कि इनके वुकला ने अदालती फैसले दिए, इन्हें हार्ट अटैक हो जाए। अदालत ने केस की समाअत कल 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल का दूसरा रोज़। मुल्क में आटे की किल्लत का खदशा। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि हमारा मुतालबा जायज़ है कि विद होल्डिंग टैक्स वापस लें, हम टैक्स एजेंट नहीं बन सकते। आसिम रजा का कहना था कि हुकूमत ने हमसे राब्ता किया, ना ही FBR ने इस हवाले से कोई बात की। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, सक्खर, रोहड़ी और हैदराबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के बाइस फ्लोर मिल्स से मकामी मार्केट्स को आटे की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है और मिल्स मालकान का कहना है कि टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। मार्केट ज़राए का कहना है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा है।